गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ साइकोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, बाकी की चीजें हमने कंप्लीट कर लिया अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो आज बारी है मेथड ऑफ साइकोलॉजी। मेथड ऑफ साइकोलॉजी मतलब किस किस तरीके से हम साइकोलॉजी को समझते हैं, स्टडी करते हैं, या फिर जो साइकेट्रिक होते हैं, मेंटल वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो किस तरीके से क्या मेथड यूज करके किसी की ट्रीटमेंट पे जाते हैं, किसी के डिसऑर्डर को कंफर्म करते हैं। तो ये सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो पहले क्या लिखा हुआ है। द मेथड ऑफ साइकोलॉजी आर डिफरेंट टेक्निक साइकेट्रिस्ट यूज द स्टडी ऑफ बिहेवियर थॉट एंड इमोशन। ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत सारे तरीके हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वो व्यवहार, सोच और जो आपका भावनाएं हैं उनको समझ सके। ठीक है, तो इसको दो मेनली तरीकों में डिवाइड किया गया है, एक आपका रिसर्च मेथड और दूसरा असेसमेंट मेथड। कुछ और है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्या है, फर्स्ट वाला इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग दी हुई है। मीनिंग क्या है, स्टडी ओन्स ओन कंसर्न थॉट एंड फीलिंग, यानी अपने ही विचार को, अपने ही भावनाओं को देखना और किसी को बताना। ठीक है, यहाँ कोई दूसरे को नहीं बता रहा, यहाँ तुमको खुद अपनी भावना और अपनी फीलिंग देखनी है, और या तो समझना है या तो किसी को बताना है। अगर कोई साइकेट्रिक आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने बारे में, तो उन्हें बताना है। इसका प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है कि द पर्सन ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट देयर ओन मेंटल स्टेटस, यानी इंसान खुद अपनी सोच को बताता है, क्या वो महसूस कर रहा है, किस तरीके से वो महसूस कर रहा है, वो सारी चीजें वो खुद ब खुद बताता है। यूज क्या होता है इसका, अर्ली साइकोलॉजिकल, यानी जो वुन वगैरह थे, यानी जो पहले के साइकियाट्रिस्ट थे, वो इस मेथड को बहुत ज्यादा यूज करते थे। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है जिसको हम कमियां बोल सकते हैं। हाई सब्जेक्टिव, हाई सब्जेक्टिव मतलब क्या, ये तरीका बहुत व्यक्तिवाद हो सकता है, यानी व्यक्तिगत हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं किसी इंसान से पूछ रही हूँ कि सारी चीजें बताओ, तो वो बताएगा। मैं कहूंगी सोए, तो वो डर की वजह से कहेगा कि हाँ मैं तो सोया था, कितने घंटे सोए, घंटे सोया होगा, लेकिन फिर भी वो कहेगा कि हाँ 6 घंटे सोए थे। तो ये क्या हो सकता है, अपने इंसान नहीं बताएगा वो सारी चीजों को। ठीक है, लिमिटेशन भी होता है, किसी भी चीज को एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीजें होती है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड मतलब क्या होता है, मीनिंग यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वॉचिंग बिहेवियर इन द नेचुरल एंड कंट्रोल्ड सेटिंग, यानी यहाँ पे क्या मतलब है, किसी के बिहेवियर को ध्यान देना, किसी के दूसरे के बिहेवियर को। यहाँ पे किसी अपना बिहेवियर को नहीं देखना, किसी दूसरे के बिहेवियर को देखना है। या तो आप नेचुरली देख सकते हो, नेचुरली मतलब वो जहाँ पे जा रहा है, अगर वो ऑफिस जा रहा है, घर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, वो नेचुरल एक इन्वायरमेंट में आप देख सकते हो। या तो आप कंट्रोल सेटिंग लगा सकते हो, लैब बना सकते हो, हॉस्पिटल में बना के आपको उसके उसके व्यवहार को ध्यान में रख सकते हो। ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। टाइप्स इसके क्या होता है, नेचुरल लॉजिस्टिक। नेचुरल लॉजिस्टिक मतलब क्या, उसकी रियल लाइफ में वही चीज मैंने कहा कि वो सुबह कब उठता है, उसके घर पे ही देखो वो सुबह कब उठ रहा है, फिर उठ के क्या कर रहा है, फिर कॉलेज जाने का तरीका क्या अपना रहा है, फिर कॉलेज जाने के बाद तरीका क्या अपना रहा है, कॉलेज में किस तरीके से, ये पूरा खुद ब खुद ऑब्जर्व करना। और या तो आप कंट्रोल एक ऑब्जर्वेशनल सेटिंग भी बना सकते हो, यानी लैब में। लैब यहाँ पे क्लिनिक, हॉस्पिटल सारी चीजों से संबंध रखता है। एडवांटेज इसके क्या क्या है, रियल वर्ल्ड डाटा, यानी आपको रियल वर्ल्ड डाटा मिल जाएगा कि आप सामने से देख पाओगे कि ये इंसान के अंदर ये चीजें, वो व्यवहार क्यों है, कैसे सुधारा जा सकता है, इस सब नतीजों पे हम पहुंच पाएंगे। फिर है आपका लिमिटेशन, इसके भी लिमिटेशन है। यहाँ पे क्या होता है, बायस हो सकते हैं, जो देखभाल कर रहे हैं, मतलब जो देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बायस हो सकते हैं। मान लो उसके साथ कोई उसका रिश्ता है, तो अगर उसको लगा ना कि उसका बिहेवियर थोड़ा खराब जा रहा है, फिर भी वो नहीं बताएगा। नॉन कंट्रोल ओवर द वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे और की चीजें नहीं हो सकती, हर चीज का नियंत्रण नहीं किया जा सकता, हर चीज पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इसके लिमिटेशन है। एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब प्रयोग करके चीजों को सीखना। इसकी मीनिंग क्या है, मैनिपुलेटिंग ऑन वन वेरिएबल, जिसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे, टू सी इट्स इफेक्ट अनदर। मतलब यहाँ पे क्या, मैनिपुलेट करना, यानी किसी चीज को, किसी वन जो मतलब स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी एक चीज को बदलना और फिर देखना कि उसी चीज का दूसरी चीजों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है, एस्टेब्लिशमेंट कॉज इफेक्ट, यानी हमें यहाँ पे क्या पता चल जाता है, क्या कारण है और क्या परिणाम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एग्जांपल इसके क्या है, टेस्टिंग इफ स्लीप अफेक्ट मेमोरी, यहाँ पे टेस्ट करना कि क्या आपका जो नींद है वो आपकी मेमोरी को अफेक्ट करता है या नहीं। ठीक, यानी कि अगर आप सही से सो रहे हो तो आपकी मेमोरी सही से काम कर रही है, नहीं सो रहे हो तो आपकी मेमोरी कैसे काम कर रही है। ये एक पूरा एक एग्जाम्पल है आपका।
इसके लिमिटेशन में है लैक रियल लाइफ वैलिडिटी। इसका मतलब क्या है, असली जिंदगी जैसे हमारे नहीं हो सकती। जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, चीजों को बदल रहे हैं, कितने दिन तक बदल लेगा कोई, ठीक है, कितने दिन तक क्या हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, वेरिडिलिटी जो है, यानी कि जो कहते नहीं हमारे इतने समय तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता, ये चीज हम बता सकते हैं। रियल लाइफ नहीं होगा, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये रियल लाइफ से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड, ठीक है। केस स्टडी मेथड मतलब डिटेल स्टडी करना किसी सिंगल पर्सन या फिर स्मॉल ग्रुप के बिहेवियर और उसके थिंकिंग के बारे में। कि आपके पास कोई स्टडी आया, मतलब पूरा का पूरा एक रिपोर्ट आया, आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, या फिर बहुत सारा एक छोटा सा ग्रुप है, या फिर एक सिंगल इंसान के माइंड बिहेवियर को आप स्टडी कर रहे हो। उसके बाद है ऑब्जर्व, उसके बाद एडवांटेज। इसके क्या एडवांटेज होते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या हो सकता है, आपको जानकारी जो है वो गहराई में मिल सकती है। उदाहरण फ्लूइड स्टडी, एक फ्लूइड थे जो मैंने आपको पहले भी बताया था, साइको एनालिसिस के फादर, उन्होंने ये अपनी एक स्टडी दी थी, उन्होंने बताया था। लिमिटेशन है, कैन नॉट बी जनरलाइज, ये जनरलाइज नहीं होता, इसका नतीजा सब पे लागू नहीं किया जा सकता। अगर एक पर्सन की आप स्टडी कर रहे हो, क्या सेम पर्सन दूसरा भी इंसान है, नहीं, वो दूसरा अलग है, ठीक है। तो उसके लिए भी वो चीजें अप्लाई नहीं होगी, उसके लिए अलग चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या चीजें हैं, यूजिंग क्वेश्चनरी, यानी क्वेश्चन करके इंटरव्यू लेके डाटा को कलेक्ट करना। जैसे मैं पूछी, सुबह आप उठते हो, कितने बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो, उठ के फिर क्या सोचते हो, अच्छा पानी पीते हो, क्यों पानी पीते हो, अच्छा, तो अगर वो बोला पानी पीता हूँ कि ताकि हेल्थ रहे, तो उसके एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि हाँ ये अपनी हेल्थ के लिए सोचता है, ठीक है। फिर दूसरा पूछा गया, अब सुबह उठते हो, नहीं, क्यों नहीं उठते हो, अरे 7 बजे मेरा ऑफिस रहता है तो मैं 6:30 बजे तक उठ जाता हूँ, मतलब उसका कोई हेल्थ का लेना देना नहीं है। तो ऐसी चीजें खत्म होती जाती है। ऐसे एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मिला के पूरा उसका एक चीज बनता है कि क्या इसको जरूरत है, या फिर क्या एक चीज ये लैक कर रहा है। नेक्स्ट आपका एडवांटेज, इसके एडवांटेज होते हैं सैंपल पॉसिबल, यानी बहुत लार्ज सैंपल मिल सकता है। लार्ज सैंपल मतलब कि अगर हम 10 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, 10 में से वैरायटी ऑफ लोग हमें मिलेंगे, तो कैसे कैसे लोग अपनी अपनी जिंदगी को चला रहे हैं वो चीजें हम सोच सकते हैं। सेम ऑफिस में 2 जन काम कर रहे हैं, एक उठ रहा है 4 बजे, अपना योगा कर रहा है, पानी पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक उठ रहा है जो 7 बजे जाना है और उठ रहा है 6:30 बजे या फिर 6:55 पे उठ रहा है। तो ये जो वैरायटी ऑफ लोग है, क्यों है, कैसे, ये सारी चीजों का हमें पता चल पाता है। लिमिटेशन क्या है, पीपल में गिव द इनएक्यूरेट आंसर, यानी कि इंसान क्या कर सकते हैं, या तो गलत जानकारी दे सकते हैं, या तो अपूर्ण जानकारी दे सकते हैं, यानी कि शुद्ध जानकारी नहीं देते हैं। हो गया लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन सॉरी। ये आपका जो मेथड ऑफ साइकोलॉजी है ये यहीं पे खत्म होता है। एक वन शॉट ले लेते हैं, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होगा, खुद के बारे में देखना। ऑब्जर्वेशनल मेथड मतलब क्या होगा, दूसरों को देखना। एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब क्या होगा, चीज बदलकर आसान देखना, असर देखना, यानी चीजों को बदल के असर देखना। मैं कह रही हूँ तुम 6 घंटे सो रहे थे, बट बीमारी हो रही है बहुत ज्यादा, तो उसको चेंज करके 8 घंटे सोने की कोशिश करो। या कोई 10-10 घंटे सो रहा है, वो चेंज करके देखना कि क्या अब दूसरा असर आ रहा है, ठीक है। केस स्टडी मेथड में क्या है, किसी एक की कहानी को गहराई से जानना, यानी एक स्मॉल ग्रुप है या फिर कोई ग्रुप है, उसकी उसकी कहानी को हम गहराई में पढ़ते हैं, जानते हैं, और फिर उस पर विचार विमर्श करते हैं। सर्वल मेथड क्या होगा, खुद सवाल जवाब करके जानकारी को इकट्ठा करना। समझ में आया, ये है साइकोलॉजिकल मेथड। होप आपको समझ में आया होगा। आगे आगे हम चीजें से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों, अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।